इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होती है। ये भी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का ही क्वेश्चन है और जिन बच्चों ने इस समय सर्च करा होगा इस क्वेश्चन को, वो इसे सीखना चाहते होंगे डेफिनेटली। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, आसानी के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के कुछ शॉर्ट पॉइंट्स रख रखे हैं। आपके पास बुक भी होगी, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आलिया, भानु एंड चांद, ये 3 पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2, 3:3:2। और साथ में क्वेश्चन ने बात करी है प्रॉफिट्स की। सीधी सी बात है कि प्रॉफिट्स तो बांट नहीं पड़ते हैं पार्टनर्स को। तो 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। कब हुआ है? 31 मार्च 2017, यानी 16-17 फाइनेंशियल ईयर का ये प्रॉफिट है। कह रहा है नीचे की एडजस्टमेंट को छूट गई हैं। हमने कहा ठीक है भाई, एडजस्टमेंट क्या छूटी, पढ़ते हैं। पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ जो आलिया और चांद को प्रोवाइड करना था वो छूट गया है, रह गया है देने से। कमीशन ऑफ ₹4,000 जो भानु को देना था वो भी छूट गया है। अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 वॉज गारंटीड टू आलिया। 35,000 रुपये का प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट हमने आलिया को गारंटी किया है। ये गारंटी का हिस्सा आप समझते होंगे। गारंटी मतलब क्या होता है, यानी अगर आलिया का प्रॉफिट जो शेयर बनता है, प्रॉफिट शेयर डिविजिबल प्रॉफिट का, वो 35,000 से कम होगा तो भी उसे हम 35,000 ही देंगे। जितना कम पड़ेगा उतना और देंगे। ठीक है जी। अब बात आती है कि जितना कम पड़ा, अगर कुछ अमाउंट कम पड़ता है और वो भरपाई की जाती है, आलिया को 35,000 पूरा किया जाता है, तो वो पूरा करेगा कौन? क्योंकि 2 पार्टनर्स अभी बाकी हैं। आलिया तो एक पार्टनर हो गई जिसको गारंटी दी है हमने, बाकी 2 पार्टनर्स और हैं। कौन कौन? तो देखिए अगली लाइन इसमें और लिखी है, कोई डेफिशिएंसी अगर होती है, यानी 35,000 का मिनिमम प्रॉफिट नहीं बन पाता है, तो हम पूरा करेंगे। कौन पूरा करेगा? मिल के पूरा करेंगे। भानु और चांद, ये दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ये पूरा करेंगे। तो एक पॉइंट या एक चीज़ मुझे इस क्वेश्चन में दिखती है, गारंटी, और दूसरी चीज़ इसमें मुझे दिखती है एडजस्टमेंट लेफ्ट। यानी ये क्वेश्चन 2 चीज़ों को मिला के बना है। पहली चीज़ ये है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, और दूसरी चीज़ ये है हमारा गारंटी का भी क्वेश्चन, जहाँ पे गारंटी टू पार्टनर का क्वेश्चन है। ये एक हिस्सा होता है गारंटी का, जब गारंटी बाय पार्टनर होती है, यानी फर्म को पार्टनर गारंटी करता है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर को ही गारंटी दी जा रही है। कौन दे रहा है गारंटी? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। ठीक, तो गारंटी का भी केस है और पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी केस है। ये सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम बच्चों हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है प्रॉफिट्स बट गए हैं। 80,000 जो प्रॉफिट है वो बांट दिया है हमने, क्योंकि तभी तो छूटा होगा ना। ये छूट गई हैं चीज़ें, इसका मतलब कि बाकी प्रॉफिट हमने बांट दिया पहले ही। अच्छा, प्रॉफिट अगर पहले ही बांट दिया है तो कैसे बांटा होगा? सोचिए थोड़ी देर के लिए। जाहिर सी बात है, हमने प्रॉफिट बांटा होगा 3:3:2। तो पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, गलती से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉफिट निकाल लेते हैं हमने कैसे बांट दिया है। आइए सबसे पहली कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, किस तरीके से गलत बांट दिया, आइए देखते हैं। 3 लोग हैं, आलिया, भानु और चांद।
ये 3 लोग हैं। आइए इनका प्रॉफिट लिखते हैं, कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहले 80,000 का प्रॉफिट है बच्चों, और 80,000 का अगर प्रॉफिट है तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 3 + 3 6 एंड 6 + 2 8। तो 8 से मैंने इसको डिवाइड किया, यानी कि 8 10 80। ठीक है जी। अब सबसे पहले ए यानी आलिया को कितना शेयर मिलना चाहिए? ये 10,000 इंटू 3 सबको पता होना चाहिए। तो 10,000 इंटू 3 यानी 30,000। फिर से 10,000 इंटू 3 भानु को मिलेगा 30,000, और चांद को मिलेगा 10,000 इंटू 2 यानी 20,000। ये हमने बांट दिया। लेकिन क्या यही बांटना था? नहीं सर, बांटना तो ये नहीं था। तो बांटना कितना था? अब ज़रा बंटवारे की बात कर ली जाए, कितना बांटना था ज़रा देखें। एक्चुअल में कितना बंटना चाहिए था? ये तो गलत बटा है। तो कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आइए वो करते हैं। करिए मेरे साथ साथ सब लोग। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहली चीज बच्चों देखिए, प्रॉफिट सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, पहले तो सैलरी देंगे। तो सैलरी कितना देना है आइए देखें, और किसको किसको देना है। मैं तीनों का नाम लिख रहा हूं। ये आ गई हमारी आलिया जी, ये आ गए भानु भैया, और ये हैं चंदा मामा यानी चांद जी। ये लीजिए तीनों लोग आ गए। ठीक है, अब कैसे बांटना है इसको ज़रा देखिए। तो सबसे पहले तो मैं सैलरी दूंगा, है ना। तो 15,000 पर मंथ अगर सैलरी है तो 12 मंथ्स में कितनी हुई बोलिए तो 18,000 हुई। 1500 इंटू 12 करेंगे ना तो 18,000 आता है, और 18,000 आता है तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ हमें बांटनी चाहिए थी पहले सैलरी। किसको किसको बांटनी चाहिए थी भाई? आलिया को बांटनी है, तो आलिया के नीचे यानी इनके नाम के हेड के नीचे लिख दीजिए 18,000, और हमें चांद को भी बांटनी है कितनी? 80,000। तो ये हमने दोनों की सैलरीज लिख दी बच्चों, बस इतना काम किया है। आलिया की सैलरी लिख दी, चांद की सैलरी लिख दी, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमें भानु को कमीशन भी देना था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम भानु को कमीशन भी देंगे। कितना देंगे भैया कमीशन? आइए देखते हैं। भानु भैया को कमीशन मैंने दिया है, यहाँ कमीशन नहीं आएगा, यहाँ कमीशन नहीं आएगा, ये कमीशन भानु को मिलना था। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए तो? नहीं ना, नहीं सर अभी तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। यहाँ तक समझ आया ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक जो हम निकाले हैं तो उसमें हम कितना देना है अभी तक कितना देना है? सर 18 इनको देना है, 18 इनको देना है, और 4 इनको देना है। अच्छा 18 अगर देना है तो 18 और दो बार 18 देना है, तो यानी 2 बार 18 मतलब 36,000 की तो सैलरी हो गई, है ना। और आगे बोलिए आगे कितना देना भानु को? 4,000 देना है, 4,000। तो 4,000 और ऐड कर दीजिए इसमें। अच्छा, अभी तक हम लोग कितना डिसाइड कर चुके हैं बांटने का? सर 36 सैलरी देनी है और 4,000 भानु को कमीशन देना है, यानी टोटल अभी तक प्रॉफिट में से हम बांटेंगे। ये सब चीज़ें पता है आपको। तो प्रॉफिट में से हम कितना बांटेंगे? 40,000 बांटेंगे। अच्छा, प्रॉफिट है कितना? सोच के देखिए। सर प्रॉफिट है अपना, ये लिखा है ना सर, प्रॉफिट 80,000 है। अच्छा 80 में अगर 40 जो है सैलरी और कमीशन ही हो गया, तो अब बचा कितना बताइए तो? सैलरी कमीशन के बाद बोलिए ना सर। सीधी सी बात है, 80,000 अगर प्रॉफिट है और उसमें से 40,000 ही आपने जो है कमीशन और सैलरी पे कर दिया, तो रिमेनिंग भी 40 बचेगा सर। अच्छा 40 बचेगा तो ये प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा बताइए तो? सैलरी कमीशन देंगे, इसके बाद जो 40,000 बचेगा वो कैसे बांटेंगे बताइए ना।
सर ये हम बांटेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले हमने पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था प्रॉफिट को, लेकिन अब इस हिस्से को 40,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना कैसे बांटा जाए जरा देखिए तो। सर 3:3:2 में बांटा जाए तो अच्छा बांटते हैं जरा, ठीक, देखते हैं किसका किसका शेयर कितना होगा। ये 40,000 है बच्चों, ज़रा देखिएगा ध्यान से। 3 + 3 + 2 यानी 6 + 2 8। ये 40,000 को पहले 8 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 8 5 = 40 और ये 3 0 आ गया। अब इसमें से आलिया का शेयर कितना बना बोलिए तो। सर 5,000 × 3 यानी कि 15,000 हुआ सर। बोलिए जी, इतनी बात सबको समझ आई। फिर आगे बढ़ते हैं। भानु भैया क्या कह रहे हैं? भानु भैया क्या कह रहे हैं? भानु कह रहा है हमें भी तो 3 से मल्टीप्लाई करो। लो जी, 5,000 × 3 यानी 15,000। बोलो जी, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, सी को कितना मिलेगा? चांद को 5,000 × 2 यानी 10,000। अब सो रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। अब देखिए ध्यान से ज़रा, हमने किसी को गारंटी भी तो दिए थे। क्या दिए थे गारंटी? आइए देखें। सर हमने गारंटी दिया था आलिया को, आलिया भट्ट को दिया था गारंटी। कितना? 35,000 की। लेकिन ज़रा देखिए ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया तो आलिया बेचारी को तो 15 मिल रहा है। अरे ये तो गलत हो गया। हमने तो वादा किया था 35 देने का, अब मिल 15 रहा है, तो 35 तो देना पड़ेगा। अच्छा, कौन देगा 35 बताइए तो। सर यहाँ पे क्वेश्चन में और कुछ लिखा था। क्या लिखा था? भानु और चांद दोनों मिल के आधा आधा देंगे, जितना भी कम पड़ेगा आलिया को। ठीक, बात समझ आई इतनी? अच्छा, कम कितना पड़ रहा है ज़रा देखिए तो। सर आलिया को 15 तो मिल ही चुका है। 35,000 बनाने में 20,000 कम। सोचिए, दिमाग लगाइए। 15,000 तो मिल ही चुका है, 35 बनाने में कितना कम है? बोले ना सर 20,000 कम है। और 20,000 आधा आधा कौन देगा अपने पास से आलिया को? 35 हो जाए जिससे उसके पास, कौन देने वाला है? सर भानु और चांद, ये दोनों नीचे बैठे हुए, तो इनसे 10,000 ले लें, 20 का आधा आधा ले लें। 20 का आधा आधा क्या होता बोलिए तो? 10 और 10। तो इधर 15 में से मैंने 10,000 अगर माइनस किया तो बोलिए ना भानु के पास कितना बचेगा? सर अब बचेगा 5,000। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक। और चांद के पास कितना बचेगा बताइए तो। सर ये अपने पास से भी 10 अगर देगा तो इसके पास तो नील हो जाएगा अमाउंट, इसको प्रॉफिट का कुछ शेयर ही नहीं मिला। लेकिन सर आलिया को 15 तो मिल ही चुका था सर, और 10 मिलेगा किससे? बोलिए ना, भानु से। 10 मिला भानु से, और 10 मिला किससे? चांद से। तो टोटल कितना मिल गया बोलिए? सर पूरा हो गया इसका शेयर, 35,000 पूरा शेयर हो गया सर, 35 पूरा हो गया। बोलिए, इतनी बात समझ आई? अब देखिए, यानी कि कुल मिला के यहाँ से हम ये सीखे कि रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट में आलिया का शेयर कितना है? 35,000। भानु का शेयर कितना है अब? 5,000 सिर्फ, और चांद को कुछ नहीं मिलना है। ठीक, ये भी तो बांटना है प्रॉफिट इनके पार्टनर्स को, तो बांट देते हैं ना। तो ये भानुस कमीशन भी लिख दिए थे पहले हम, यहाँ पे कमीशन लिखना मैं भूल गया था, चलिए अभी लिख देते हैं। साथ में और क्या? और सर और ना हमने और क्या लिखा है? अब यहाँ पे आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ डाल दी छोटी सी हेडिंग रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट 40,000 कैसे बांटना बताइए तो। सर सबसे पहले आलिया को दे दीजिए जो उसका हिस्सा बनता है 35,000। बचा हुआ 5,000 किसको मिलेगा? भानु को मिलेगा। और चांद के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो ये नील होगा यहाँ पे। अब ये लीजिए, मैंने ऐसे बना लिया है, आप चाहो तो नील की जगह डैश लगा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? 18,000 + 35,000 जोड़े क्या? हाँ सर जोड़िए ना। 8 + 5 13 और 3 + 1 4। बोलो जी, इतनी बात क्लियर है? आसान है? हाँ सर आसान है।
और ये 53 हो जाएगा। 8 + 5 13, 3 + 4 53,000। लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 9,000 और यहाँ कितना हो जाएगा 18,000। ठीक, या तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये वर्किंग सब लोग को समझ आई कि नहीं? ये आप लोग घर पे कर सकते हैं कि नहीं? तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपनी वर्किंग में इसको भी शामिल करिएगा। जब एग्ज़ाम में करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवीज़न ऑफ, यहाँ पे वर्किंग का नाम, एक वर्किंग नोट बनाइए, एक वर्किंग नोट बनाइए और एक यहाँ पे बना लीजिएगा इसके नाम से, डिवीज़न ऑफ, बोलिए समझ रहे हैं, डिवीज़न ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। 40,000 रिमेनिंग था, उसका डिवीज़न हमने किया, कैसे किया और फिर मिनिमम गारंटी कैसे दिया उसको, ये सब आपको मैंने समझा दिया। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक टेबल बनाएंगे। अब आपने सब कुछ निकाल के रखा हुआ है, ये लीजिए एक टेबल फाइनल बनाए और उससे एंट्री बना देंगे। ये लीजिए, ये बन गई टेबल हमारी छोटी सी, आलिया, भानु और चांद, आलिया, भानु और चांद। ठीक, आइए लास्ट टेबल है बिल्कुल, यहाँ लिख दीजिए रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ लिख दीजिए करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल चुके हैं वर्किंग में, 30, 30 एंड 20। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है सर? 53 मिलना था, इनको 9 मिलना था और इनको 18 मिलना था। बोले जी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है ना, आसान सा है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा सोच समझ के। देना था इतना, दिए हैं इतना, इतना दिए हुए हैं। अच्छा, 53 देना था, 30 दे ही चुके, तो कुछ और देना बाकी है? हाँ सर कम दिया है, देना था 53, दिए 30 हैं, कम दिया है सर, कम दिया है। कितना कम दिया है सर? 23,000 कम दिया है, तो 23,000 और दे देते हैं। और आपको पता ही है पार्टनरशिप सॉल्व करना इतने दिनों से आप लोग, तो ये तो पता ही है आपको कि जब किसी पार्टनर को देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ 23,000 क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अच्छा इधर आइए जल्दी से। यहाँ देना था कितना? 9,000, 9,000, 9,000, दिए कितना है? 30,000। माने देना था, सही डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको 9 मिलना था, मिल गया 30। ज़्यादा मिल गया ना, ज़्यादा मिल गया। कितना ज़्यादा मिल गया है सर? 30,000 मिल गया है, 9 मिलना चाहिए था, यानी 21,000 ज़्यादा मिल गया है। अच्छा 21 ज़्यादा मिल गया, अरे सर 21 ज़्यादा मिल गया। तो अच्छा 21 ज़्यादा मिल गया तो क्या करें? इससे ले लेते हैं वापस, कहेंगे चलो 21 वापस करो, तो ये 21,000 इससे ले लेंगे। अच्छा, जब पार्टनर को देते हैं कुछ तो हम क्रेडिट करते हैं उसके अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को, और जब उससे कुछ लेते हैं तो क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो ये 21,000 डेबिट कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। हाँ जी, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? जरा देखिए जल्दी से। अब आप लोग सोचिएगा, जल्दी से सोचिए। देना था कितना? सही तरीका, सही देना, अमाउंट देने वाला क्या था? 18,000। चांद को 18 मिलना था, लेकिन मिल गया है 2,000। 2,000 ज़्यादा मिल गया है सर, 2,000 तो ज़्यादा मिल गया है, तो 18 मिलना था, 20 मिल गया है, 20 2,000 ज़्यादा मिल गया है, तो जो ज़्यादा मिला उससे ले लीजिए। लाओ भाई चांद, तो 2,000 रुपये से ले लिए, और लेंगे तो क्या करेंगे बोलिए ना? डेबिट, डेबिट, डेबिट। बस खत्म, एंट्री बना दीजिए फटाफट। एंट्री क्या बननी है? ये एंट्री आपकी बन गई। पहले भानुस कैपिटल अकाउंट को डेबिट, चांद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आलियाज कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बन गई? जल्दी से बताइए, अमाउंट्स रख दीजिए। आलिया के सामने रख दिया 25,000, भानु के सामने रख दिया 21,000 और चांद के सामने रख दिया, ये 25 गलत लिख गया हूँ मैं, 23,000 है सॉरी। ये अमाउंट सेम टू सेम उतार दीजिए। अब ज़रा एक बार फिर से देखिए क्या लिखा मैंने, चेक करिए।
भानु के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि यहाँ डेबिट किया तो यहाँ भी डेबिट कर दिया। इजी है ना, बोलिए। चांद के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 2000 से, यहाँ पे फिर चांद के अकाउंट को डेबिट कर दिया, एंट्री बना रहे ना, तो यहाँ जो लिखा वही उठा के यहाँ रख दिया, बस एंट्री बन गई। और 2 आलियास कैपिटल अकाउंट, बोलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और यही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप देखिए इस क्वेश्चन को, समझिए, ऐसे और क्वेश्चंस करिए, बनाइए, सॉल्व करिए, करेंगे तो आएगा, और नहीं आता तो मैसेज करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे और फिर सीखेंगे मिलके। थैंक यू स्टूडेंट्स।